कि जो मध्य प्रदेश है ये ग्लोबल कनेक्टिविटी के हब के तौर पर आपका इमर्ज हो रहा है कि हम ग्लोबल कनेक्ट हो रहे हैं। और ग्लोबल कनेक्टिविटी की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इंदौर से हो रही है। ऑब्वियसली थिंग है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इंदौर की बात करेंगे, क्योंकि वो सारी पोटेंशियल किसके पास है? इंदौर के पास ही है। और इंदौर में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो हमको यहाँ यहाँ देवी अहिल्याबाई, है ना, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाता है। DAIA देखने को मिलेगा, देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनमें से आता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहे हैं। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है आप इसको देख लीजिए। देखो, इंदौर टू अबू धाबी, ये डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिलने वाली है इंदौर से अबू धाबी के लिए। अभी क्या करना पड़ता था ना, हम लोग या तो इंदौर से जाते थे दिल्ली, या हमको इंदौर से जाना पड़ता था मुंबई, या आप जाएंगे बेंगलोर, या आप जाएंगे पुणे। यहाँ से आपको लिंक फ्लाइट मिलती थी, यहाँ से आपको लिंक फ्लाइट मिलती थी, मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ से हमको कनेक्टेड फ्लाइट मिलती थी कि मैं इंदौर से मुंबई गया और मुंबई से कोई फ्लाइट आपकी अबू धाबी जा रही है या कहीं और जा रही है। तो इसीलिए हमारे पास अभी इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट नहीं थी, लेकिन अब इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्ट आपको देखने को मिल रही है। और ये इंदौर से अबू धाबी के बीच में जाएगी। और ये 8 घंटे से 3 घंटे का आपका ट्रेवल टाइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे अबू धाबी जाना है और पहले इसमें जाने में 8 घंटे लगते थे, तो फ्लाइट का जो फीचर है वो टाइम सेविंग है। और डायरेक्ट फ्लाइट जब नहीं होती है, जैसे मान लीजिए मुझे इंदौर से कहीं जाना है, किसी दूसरी जगह जाना है, और वहाँ अगर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिल्ली जाऊँगा, फिर मुंबई जाऊंगा, और उसके बाद मैं वहां पहुंच पाऊंगा जहां मुझे जाना है। तो अब जो अबू धाबी का टाइम है ये आपका 3 घंटे 15 मिनट के आसपास हो गया है। 4 डेज वीक, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे, एक वीक में 4 दिन आपको जाती हुई देखने को मिलेगी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस टाटा ग्रुप के द्वारा इसका ऑपरेट किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में रिकॉर्ड लिखा जा रहा है, या मध्य प्रदेश में अब रिकॉर्ड रचा जा रहा है। और रिकॉर्ड ये रचा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश यानी इंदौर से हमको डायरेक्ट फ्लाइट देखने को मिलती है। और डायरेक्ट फ्लाइट आपको देखने को मिलेगी कहाँ से? अबू धाबी से, है ना। अबू धाबी के लिए हमको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यह उड़ान मध्य प्रदेश और यूएई की संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक मजबूत सेतु है। यात्रा का समय अब मात्र 3.25 घंटे आपके पास रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे इंदौर दादा हैं, और इंदौर दादा से अब मुझे जाना है कहाँ पर? अबू धाबी। और अबू धाबी पहुँचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। मैं बैठूंगा और एक नैप अगर लूंगा और सीधा मैं कहाँ पहुँचूंगा? अबू धाबी पहुँच जाऊंगा या यूएई पहुँच जाऊंगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली इंटरनेशनल फ्लाइट कहाँ से शुरू हो रही है? इंदौर से हो रही है। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही है बच्चे? इंदौर से हो रही है। आप इस बात को ध्यान रख लेंगे। अब देखो, हमारी जो एमपी सिविल एविएशन पॉलिसी है ये 2025 है। और इन्होंने 15 लाख पर इंटरनेशनल फ्लाइट एंड 10 लाख फॉर डोमेस्टिक रूट्स फॉर रिड्यूस एयर फेयर बाय हाफ कर दिया है। मतलब हमने जो है कि बीजीएफ फंड है ना, इस बीजीएफ फंड के थ्रू जो न्यू रूट हैं, इन न्यू रूट पे जो न्यू फ्लाइट चल रही हैं इनको चलाने में काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ना कि 15 लाख पर इंटरनेशनल फ्लाइट, जो इंटरनेशनल फ्लाइट जाती है इनके लिए 15 लाख का सपोर्ट देते हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 10 लाख रुपए का सपोर्ट देते हैं। और ये क्या कर रहा है, इनकी जो कॉस्टिंग है इस कॉस्टिंग को हाफ कर दे रहा है। अब कॉस्टिंग अगर आपके पास हाफ हो गई तो फिर आपकी जो सस्टेबिलिटी है ये सस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश की जो सिविल एविएशन पॉलिसी है कब की है? 2025 की। ध्यान रखिएगा। किराए का भार कम करने के हेतु राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग यहाँ पर देती है। तो बीजीएफ का मतलब है वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब जो भी आपका खर्चा हो रहा है उस खर्चे का कुछ हिस्सा सरकार आपको दे रही है, जिससे कि आपका जो सस्टेनेबिलिटी है ये काफ़ी बड़ी हो और लंबे समय तक आप इस फील्ड में काम कर पाएँ। ठीक है। फिर एयरपोर्ट विथ 100 किलोमीटर एंड हेलीपैड विथ 45 किलोमीटर एवरी सिटीजन। प्रत्येक 100 किलोमीटर के दायरे में कमर्शियल एयरपोर्ट का निर्माण प्रस्तावित है। सरकार का कहना है कि हम 100 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बना देंगे। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बस स्टैंड हमको देखने को मिल जाते हैं हर शहर में। ठीक है, रेलवे स्टेशन हमको देखने को मिलेगा हर शहर में। इसी तरीके से हर शहर में नहीं बना पाएंगे तो कोई नहीं, लेकिन 100 किलोमीटर जो है, इस 100 किलोमीटर के गैप पर हम मध्य प्रदेश में एक एयरपोर्ट को बना देंगे, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाएगा। और पीएम श्री सर्विस यहाँ पे चल रही है, कनेक्टिंग रिलीजियस साइट्स एंड प्रोवाइडिंग एयर एम्बुलेंस फॉर दी नीडी।
धार्मिक पर्यटन हेतु हेली सेवा और एयर एम्बुलेंस की सौगात यहाँ पे चल रही है। तो मध्य प्रदेश एयर सर्विसेज में काफ़ी बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे सरकार की जो सपोर्ट करने वाली पॉलिसी हैं, ये सपोर्टिंग पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसी के थ्रू संभव हो पा रहा है जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट आपको देखने को मिली है, ये कहाँ से कहाँ गई है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे बढ़े उससे पहले ये देख लीजिए कि जब भी हम लोग एयरपोर्ट की बात करते हैं मध्य प्रदेश में, अगर आपसे कोई एयरपोर्ट की बात करेगा तो एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डेटा इसलिए पता होना चाहिए कि जैसे देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास इंदौर एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। इंदौर अभी तो इंटरनेशनल हो गया है। इसी के साथ में फिर हम लोग बात करते हैं भोज, जो राजा भोज है ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, भोज। फिर हम लोग बात करते हैं ग्वालियर, है ना, ग्वालियर में सिंधिया एयरपोर्ट हमको देखने को मिल जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं जबलपुर, और जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, और इसके बाद खजुराहो। तो इतने शहरों में हमारे पास एयरपोर्ट हुआ करते थे, इनिशियली यही एयरपोर्ट थे। लेकिन अभी कुछ सालों में जैसे इंदौर में हमारे पास है देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, DAIA है। भोपाल में आपके पास राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्वालियर में सिंधिया एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। जबलपुर में हम डुमना की बात करते हैं, डुमना। और खजुराहो में खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ये हमारे पास एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी काफ़ी सारा विस्तार इसमें हमको देखने को मिल गया है। और काफ़ी सारे विस्तार की आपसे कोई बात करेगा तो आप जैसे देखेंगे कि हमने एक एयरपोर्ट दतिया में बना दिया है ना, एक एयरपोर्ट आपको दतिया में देखने को मिलेगा। ये एयरपोर्ट आपको मैहर के लिए सतना, हालांकि अब ये दोनों अलग अलग हो गए पर यहाँ देखने को मिल जाता है। एक एयरपोर्ट आपको रीवा में देखने को मिलेगा, रीवा, ठीक है, रीवा। तो हमने क्या किया है, दतिया में एयरपोर्ट शुरू कर दिया है, यहाँ रीवा में शुरू कर दिया है, सतना में शुरू कर दिया है। और इसी के तहत आप लोग देखेंगे कि हमारा जो उज्जैन है, ये उज्जैन, और साथ में जो शिवपुरी है, शिवपुरी यहाँ अभी निर्माणाधीन है। तो एयरपोर्ट कहाँ पर कितने हैं आपको पता होना चाहिए, किस शहर में आपका एयरपोर्ट बना, ये कैसे एयरपोर्ट है, ये बेसिक बातें अगर आप लोग सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, हम इस पे बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें भी हमको देखने को मिल रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें भी आपको देखने को मिल रही हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं, ठीक है, आप बताइए कि विच एयरलाइन ऑपरेट दी इंदौर अबू धाबी डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च इन जुलाई 2026। किसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो इसको ऑपरेट कर रही है, फटाफट इसका आंसर कीजिए। पहले का, इंदौर से आबू धाबी के लिए जो हमारी सीधी उड़ान चल रही है, उस सीधी उड़ान को ऑपरेट कौन कर रहा है, इस सीधी उड़ान को ऑपरेट कर रहा है बच्चे, राइट आंसर होगा ये एयर इंडिया एक्सप्रेस। जो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इस एयर इंडिया एक्सप्रेस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और व्हाट इज दी VGF प्रोवाइडेड पर इंटरनेशनल फ्लाइट अंडर दी न्यू MP पॉलिसी। नई नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कितनी BGF सहायता यहाँ पे दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है आप सबको बताना है कि इंटरनेशनल उड़ान के लिए कितना VGF फंड सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। फटाफट इसका भी आंसर यहाँ पे कर दीजिए, कितनी राशि सरकार देती है, ठीक है ना। जैसे पहले का तो यार एयर इंडिया एक्सप्रेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टाटा ग्रुप इसको ऑपरेट कर रहा है। दूसरे का आंसर क्या होगा, दूसरे का, अब देखो BGF जो फंड है ना, इस BGF फंड के अंतर्गत अगर इंटरनेशनल उड़ान है तो 15 लाख रुपए का सरकार सपोर्ट करेगी, और अगर डोमेस्टिक उड़ान है तो 10 लाख रुपए का सरकार आपको सपोर्ट करेगी। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इन कोर्सेज से जरूर जुड़िए, क्योंकि बहुत ही शानदार कोर्सेज हैं। और GRS लाइव कोड का आपने यूज़ करना है, जो आपकी सफलता को बहुत आगे लेके जाएगा, जो आपकी तैयारी को बहुत आगे लेके जाएगा। तो बिना सोचे समझे आप इन कोर्सेज से जरूर जुड़िए, है ना, जुड़िए। और कोड आपने यूज़ करना है GRS लाइव।